आज का हमारा टॉपिक है एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं। D इज इक्वल टू होता है m अपॉन v। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब एकक कोष्टिका का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल m मतलब होगा एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, तो एकक कोष्टिका का आयतन। अगर हम एकक कोष्टिका के द्रव्यमान को एकक कोष्टिका के आयतन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एकक कोष्टिका का घनत्व। लेकिन अभी हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान से क्या मतलब है, यहाँ पर एकक कोष्टिका के द्रव्यमान का मतलब होगा कि एकक कोष्टिका में जितने भी अवयवी कण हैं उनका द्रव्यमान कितना होता है। अब एक अलग अलग एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम आद्य एकक कोष्टिका की बात करें तो उसमें अवयवी कणों की संख्या 1 थी। अगर हम काय केंद्रित की बात करें तो उसमें अवयवी कणों की संख्या 2 थी। और अगर हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें तो उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एकक कोष्टिका के द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवयवी कणों का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान सपोज क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, टोटल अवयवी कणों का द्रव्यमान। तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, स्मॉल m की वैल्यू होनी चाहिए। तो स्मॉल m इज इक्वल टू जो होगा वो होगा आपके पास कैपिटल M अपॉन एन ए, मोलर द्रव्यमान, और उसको डिवाइड किससे कर लो, एन ए से। तो आपके पास क्या आएगा, स्मॉल m। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्मॉल n इज इक्वल टू कर देते तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M निकालते थे हम। n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो अगर हमें स्मॉल m चाहिए तो ये m कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आता फॉर्मूला, स्मॉल m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय m। लेकिन यहाँ पर n तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में कणों की संख्या जो होती है, स्मॉल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन एन ए। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल n की जगह n अपॉन एन ए रखें, क्योंकि n तो क्या है, 1 मोल है, और 1 मोल में एवोगाड्रो की संख्या क्या होगी, 1 मोल में कणों की संख्या जो होती है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो आपकी ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एन ए। स्मॉल n की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 बाय एन ए। तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, एन ए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया है, स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन एन ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। यहाँ पर आप समझ लीजिए, स्मॉल m मतलब है कण का द्रव्यमान, और कैपिटल M का मतलब है मोलर द्रव्यमान, और Na है एवोगाड्रो संख्या। लेकिन ये तो एक कण का द्रव्यमान है, आपको तो चाहिए टोटल एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों का द्रव्यमान। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको कणों की संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर z को हम क्या मान रहे हैं, एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों की संख्या। तो ये तो हो गया एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब है एकक कोष्टिका का आयतन। क्योंकि एकक कोष्टिका जनरली क्यूबिक होती है और उसका आयतन जो है हम a क्यूब मान सकते हैं, उसको हम v भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो v भी लिख सकते हैं और a क्यूब भी लिख सकते हैं आयतन के लिए। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो घनत्व के लिए एकक कोष्टिका घनत्व जो होता है उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकक कोष्टिका का घनत्व रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे, जेड एम अपॉन एन ए। तो हम क्या लिखेंगे, जेड मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन एन ए। और आयतन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी। तो हमने लिख दिया वी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो रो इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन वी एन ए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, रो तो है एकक कोष्टिका का घनत्व, जेड है एकक कोष्टिका में कणों की संख्या,
कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान की तरह ज्ञात किया जा सकता है, केवल यूनिफाइड की जगह इसमें मात्रक क्या लग जाता है, ग्राम। इसी तरह से V इज इक्वल टू है एकक कोष्टिका का आयतन, और Na है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। ठीक है, तो इस तरह से आप एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठोसों में अपूर्णताएं या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, यानी कि सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। अपूर्णताओं का मतलब है कि हमने ये कहा था कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर उनकी क्या होती है, पोजीशन फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि एक नियमित व्यवस्था होती है। अब अगर इस डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है, यानी कि अवयवी कण जो है वो क्रिस्टल जालक में से या तो बाहर चले जाएं या अपनी जगह छोड़कर जो रिक्त स्थान है उसके अंदर चले जाएं, तो इस तरह से क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। अब ये ठोसों में अपूर्णताएं जो होती है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि ठोस जो होते हैं उनमें बिंदु दोष हो सकते हैं या पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं इनको, और दूसरा हो सकता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष हो। क्या दोष हो, इलेक्ट्रॉनिक दोष, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो आज पढ़ना है वो है बिंदु दोष। बिंदु दोष जो होते हैं ये सारे दोष थर्मोडायनामिक दोष होते हैं, यानी कि इनमें टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट आ जाते हैं। तो बिंदु दोष जो होता है उसे अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर कि कुछ दोष जो होंगे वो नॉन आयोनिक क्रिस्टल में होंगे और कुछ जो होंगे वो आयनिक क्रिस्टल में होंगे, यानी कि अनआयनिक क्रिस्टल में या नॉन आयोनिक क्रिस्टल में दोष, और कुछ होंगे जो होंगे आयनिक क्रिस्टल में। तो इस बेसिस पर हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अनआयनिक क्रिस्टल में जो दोष होंगे उनके नेम है रिक्तिका दोष एवं अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। और आयनिक क्रिस्टल में जो दोष हैं जो इंपॉर्टेंट भी है बहुत, वो है फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष। और ये सारे दोष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष या डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि बिंदु दोष जो होता है वो भी 2 तरह का होता है, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या मीट्रिक दोष। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष। मतलब देखो ठोसों में अपूर्णताएं जो होती है उनको 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष को अगेन 2 पार्ट्स में, स्टाइकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष को फिर हमने डिवाइड किया अनआयनिक क्रिस्टल में और आयनिक क्रिस्टल में। अनआयनिक क्रिस्टल में जो दोष होते हैं उनको कहते हैं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, जबकि हम आयनिक क्रिस्टल में जो दोष हैं उनको पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष के रूप में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टाइकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं उसके अंदर फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल जो होता है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्रिस्टल पहले भी उदासीन था, अभी भी क्या रहेगा, उदासीन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि सपोज किसी क्रिस्टल में ए और बी कण है, ठीक है। तो पहले अगर क्रिस्टल में ए कणों की संख्या 100 थी और बी कणों की संख्या क्या थी, 100 थी, और डिफेक्ट के बाद अगर इसमें 98 रह गई और ये भी क्या रह गई, 98, तो अगर ए और बी कणों की संख्या समान रहे तो जो क्रिस्टल है उसकी स्टाइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसमें स्टाइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या होगा, स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। कैसे कि सपोज पहले ए में क्रिस्टल 100 थे, अब बी में भी क्या थे, 100 थे, लेकिन क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, लेकिन अगर डिफेक्ट के बाद ए तो 98 हो गए और बी 99 हो गए, यानी कि ए और बी के कणों की संख्या क्या है, अब समान नहीं रहेगी, यानी कि क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, तो वो कहलाएंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है। अब स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है उसमें क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने के उतने क्रिस्टल में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, और क्रिस्टल क्या रहेगा, उदासीन, ठीक है। सपोज किसी क्रिस्टल में से 2 ऋणायन बाहर गए तो 2 ऋणायन भी बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, और क्रिस्टल कैसा रहेगा, उदासीन। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहती है। तो इस तरह से आप स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को समझ सकते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं वो होते हैं रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष। इस 4 टाइप में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब क्या होगा कि रिक्तिका दोष क्या होता है, ठीक है, आपको क्या आनी चाहिए इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज रिक्तिका दोष, क्या है रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट, इसको क्या कहते हैं हम, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब कि क्या होता है, ये देखो आप समझो, कुछ जो क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें कुछ जालक पॉइंट जो होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट, वो क्या हो जाते हैं, वेकेंट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। यहां पर देखो सपोज इस तरह से अवयवी कण अरेंज है, इस तरह से, अब यहां नहीं है, इस तरह से, तो यहां पर क्रिस्टल जालक जो है उसमें से अपना एक अवयवी कण जो है वो अपना स्थान क्या कर गया, छोड़ गया किसी भी रीजन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या बन गई, एक वैकेंसी बन गई, यानी कि रिक्तिका बन गई, इसलिए इस दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। और ये किसमें पाया जाता है, अनआयनिक ठोसों में, किसमें पाया जाएगा, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, ठीक है। रिक्तिका दोष ये हो गया। अंतराकाशी दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष जो होता है उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक जो होगा उसमें अवयवी कण जो होगा वो अपना स्थान छोड़ देगा और अंतराकाशी स्थान में अरेंज हो जाएगा। क्या होगा, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में अरेंज हो जाएगा, तो इसको कहेंगे अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष आपको समझ में आ गया होगा। रिक्तिका दोष, अब ये पूछा जाता है कि इनमें घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब रिक्तिका दोष के बाद घनत्व कम होता है या बढ़ता, ज्यादा हो जाता है, या अंतराकाशी दोष में घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो रिक्तिका दोष में क्या हुआ, एक जगह खाली हो गई, मतलब कि पहले अगर अवयवी कणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थी, अब क्या हो गई, 11 हो गई, मतलब कि द्रव्यमान जो है वो क्या हो गया, कम, ठीक है। तो यहां पर देखो D इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल m अपॉन v, आयतन तो सेम ही है, द्रव्यमान कम हो गया, अगर स्मॉल m यानी द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि यहाँ घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अंतराकाशी दोष में क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले भी इनकी अवयवी कणों की संख्या इसमें 12 थी और अभी भी 12 है, बस उसने यहां से जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया, क्रिस्टल में ही है लेकिन बाहर नहीं गया है, इसीलिए घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो यह है रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, जो कि किस में पाए जाते हैं? अनआयनिक ठोसों में। लेकिन अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो उनमें फ्रैंकल और शॉटकी दोष पाए जाते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, फ्रैंकल दोष क्या होता है? देखो, फ्रैंकल दोष जो है वो एक तरह का अंतराकाशी दोष ही है। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या है कि ये अनआयनिक क्रिस्टल में और ये आयनिक क्रिस्टल में। और शॉटकी दोष एक तरह का क्या है? रिक्तिका दोष है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखो, शॉटकी दोष जो होता है उसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। अब हम कैटायन एनायन की बात क्यों कर रहे हैं, धनायन और ऋणायन की? क्योंकि अभी मैंने बताया फ्रैंकल और शॉटकी दोष किस में पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो शॉटकी दोष में क्या होते हैं? समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो क्रिस्टल में से चले जाते हैं, क्रिस्टल में से रिमूव हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष का डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये पॉजिटिव था, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ जब धनायन और ऋणायन गायब होंगे तो इक्वल नंबर में होंगे, तभी तो स्टाइकियोमेट्री दोष होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो जाएगा। तो यहां से हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को क्या कर दिया? डिसअपियर यानी कि रिमूव कर दिया। तो शॉटकी दोष उसी को कहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड जो एनायन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं किस में से? क्रिस्टल में से। तो इस तरह के दोष को क्या कहते हैं? शॉटकी दोष। अब आपको पता चल ही गया होगा, जैसे रिक्तिका दोष में घनत्व कम हो जाता है वैसे शॉटकी दोष में भी घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है? फ्रैंकल दोष जो होता है उसमें धनायन या ऋणायन में से कोई एक अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। तो यहाँ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गए हैं, वो तो कहाँ गए हैं? क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी स्थान में चले गए हैं। तो प्लस, या इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। और सपोज कि ये जो धनायन है ये अपना स्थान छोड़कर यहां सेट हो गया, तो इस तरह का दोष क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बन गई? एक रिक्ति बन गई। तो जहां से ये छोड़कर गया है वहां तो ये क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ अंतराकाशी स्थान में आ गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अंतराकाशी दोष। ठीक है, लेकिन यहाँ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अवयवी कण जो है वो क्रिस्टल जालक में से बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल में ही अंतराकाशी स्थान पर चला गया है। तो ये फ्रैंकल और शॉटकी दोष में डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इस तरह से, एक तो परिभाषा का डिफरेंस हो जाएगा, दूसरा घनत्व वाला हो जाएगा, तीसरा ये है कि फ्रैंकल दोष जो होता है उसमें साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन, यानी कि धनायन की साइज और ऋणायन की साइज जो होती है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। यानी कि धनायन का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है किसके? ऋणायन के आकार से। ये तो आपको पता ही है कि ऋणायन का आकार हमेशा बड़ा होता है धनायन से। तो यहाँ पर फ्रैंकल दोष किन क्रिस्टल में पाया जाएगा? फ्रैंकल दोष उन क्रिस्टल में पाया जाएगा जिसमें धनायन का आकार जो होता है वो बहुत कम होगा किसके? ऋणायन के आकार से। लेकिन शॉटकी दोष जो होता है वो उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की साइज लगभग क्या होगी? इक्वल होगी। धनायन का आकार एवं ऋणायन का आकार कंपेरेबल होगा। कंपेरेबल मतलब लगभग समान होगा, लगभग क्या होगा? बराबर होगा। तो उन क्रिस्टल में क्या पाया जाएगा? शॉटकी दोष। अब यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, एक ऐसे क्रिस्टल का एग्जांपल दीजिए जो जिनमें दोनों दोष पाए जाते हो। तो इसका आंसर होता है AgBr।
AGBR जो होता है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं NaCl, KCl, CSCl, ठीक है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसके एग्जाम्पल है आपके पास एक तो हो जाएगा ZnS, ठीक है, और एक हो जाएगा AgCl। तो इस तरह से आप फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।